जय श्री कृष्ण। आज के ज़माने में कहें या पुराने ज़माने की बात करें, जिसको अगर एक से ज़्यादा पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो बंदा हो या बंदी हो, उसको कोई रोक नहीं पाया। एक ऐसे ही चार्ट हमारे पास आया है रिसेंटली। कुछ तो भी इनके घर में काफ़ी कोहराम मचा हुआ है उस चीज़ की वजह से, और इसके चलते इन्होंने हमसे कुछ रेमेडीज़ मांगी, कुछ डिस्कशंस किए थे इन्होंने। उसके चलते हमने सोचा कि एक बहुत ही लर्निंग करने वाला एक चार्ट है, जिसकी हम एक रूट कॉज एनालिसिस वाला एक केस स्टडी आज यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज से शरद शर्मा, हरिद्वार तीर्थ से गंगा मैया की जयकारा करते हुए इस आरचे को स्टार्ट करते हैं। मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ, देखिए किसी भी तरह का कोई जजमेंटल वीडियो नहीं है, हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं। सबके अपने देश काल परिस्थिति है, मन है, विवेक है, बुद्धि है, सब बुद्धिमान है, सबका अपना विवेक है। तो हमारे इस वीडियो में कोई जजमेंटल बातें नहीं होंगी। सिर्फ यहाँ पे हम आपको प्लैनेट की कन्फिग्रेशंस क्या है और उनके बेसिस पे कैसे प्रूव होता है जो स्त्री आज अपने इस परेशानी में है, वो बेसिकली क्यों है, क्या उसके लिए फन है, एंजॉय का मैटर है, या आज वो लिटरली वो एक बहुत बड़ी उसके लिए पेन इन द नेक बन चुका है। आइए इसको समझते हैं। आज हमने एक ये चार्ट जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे एरीज लग्न का है। एरीज लग्न जो जानते हैं वो समझ गएंगे कि मार्स रूल्ड लग्न है। जुपिटर इनके लग्न में है, और जो मार्स है इनको फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं, जो लग्नेश है बेसिकली, राइट। तो धीरे धीरे करके सारे डॉट्स कनेक्ट करेंगे हम। मेरे साथ बने रहिए अंत तक इस वीडियो के, ताकि आप समझ पाएं कि सारे डॉट्स कनेक्ट करते हुए एक चार्ट, आपकी जो कुंडली है, आपका जो बेसिकली कुंडली के चार्ट्स हैं, वो आपके बारे में कैसे आपके हिडन सीक्रेट्स को रिवील करते हैं। आप आते नहीं हो बताते हुए किसी ज्योतिष के पास, वो खुद पे खुद रिवील करते हैं चीज़ें। तो आपका चार्ट्स इतनी इतनी पावरफुल एक डायनेमिक कह सकते हैं कि एक जो साइंस है एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, वो इतना पावरफुल होता है। तो हम यहाँ पे एक जो चार्ट देख रहे हैं, ये एरिस लग्न का है, मेष लग्न है, एसेंडेंट जुपिटर गुरु भगवान बैठे हैं यहाँ पे प्रथम भाव में इनके, और जो लग्नेश हैं वो मार्स बैठे हैं इनके वीनस मरकरी और सन के साथ फिफ्थ हाउस में। आइए एक एक करके इसका यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं। तो जो फिफ्थ हाउस है, बेसिकली अगर हम देखेंगे तो उसे रोमांस का एक इंजन वाला पार्ट कहा जाता है, राइट। रोमांस है, लव स्टोरी आपकी फिफ्थ हाउस से डिसाइड होती है। शादी के लिए सेवन्थ भाव होता है, हाउएवर लव लाइफ के लिए और रोमांस के लिए फिफ्थ हाउस देखा जाता है। अब पहले फिफ्थ हाउस को देख लेते हैं। तो हमने देख लिया अट्रैक्शन है, अफेयर है, डेटिंग है, सेक्सुअल क्यूरियोसिटी है, रिप्रोडक्शन है, इमोशनल एक्सप्रेशन है, ये सब चीज़ें हम फिफ्थ हाउस से देखा करते हैं। तो यहाँ पे ये डिसाइड करता है बेसिकली कि आपकी लव लाइफ कैसी होगी। तो यहाँ पे हम जो कन्फाइनमेंट जोन है हमारा, वो सिर्फ यही रहेगा कि यहाँ पे इनकी लव लाइफ हमें देखना है कि इन्हें एक से ज़्यादा बंदों की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है अपने जीवन में, क्यों ये सेटल नहीं हो पा रही हैं, और इसी वजह से इनके जीवन में क्या कैटेस्ट्रॉफिक या ऐसे इश्यूज अब कॉप अप बन गए हैं, पॉपअप हो रहे हैं, जिन्हें कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं। तो यही डिसाइड करता है कि बेसिकली आप किससे प्यार करते हैं, आपकी लव स्टोरी कैसी चलती है, कोल्ड है या बहुत रोमांटिक है, इरोटिक है या बहुत फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है। अब इस चार्ट में अगर हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं तो देखिए, क्योंकि एरीज लगने का चार्ट है, तो पहली राशि हमारी हुई, तो पांचवी राशि लियो की होगी, राइट। तो वो सिंह राशि हुई, और सिंह के जो खुद लॉर्ड हैं या स्वामी हैं, दैट इज सन। अब यहाँ पे देखिए लियो का क्या इम्पैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा। लियो क्या है, सन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सन क्या है, ईगो है। तो यहाँ पे जो लव लाइफ है उसके ऊपर ईगो का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक मैप हो गया। धीरे धीरे समझते जाइएगा चीज़ों को। ईगो बेस्ड लव हुआ, अटेंशन सीकिंग हो गए, मुझे चाहो, मुझे प्यार करो, मेरा एटीट्यूड झेलो, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसका फिफ्थ हाउस पे लियो है, और सन भी इनके यहीं पे स्थित है। अभी हम आगे इस पे भी चर्चा करेंगे। ये प्यार नहीं है, बेसिकली वैलिडेशन है, ये एक जस्टिफिकेशन है, और ये जबरदस्ती का एक पुश आ जाता है। वो अट्रैक्शन इनको बहुत जल्दी होता है किसी से भी, राइट। इनका कन्फेशन है खुद, जब हमने चार्ट इनका पढ़ा तो बहुत सारी बातें इन्होंने खुद पे बताई, बट विच इज़ फाइन। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप किसी ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो चार्ट देख के आपका खुद पे खुद चीज़ों को डायग्नोस करते हैं। अब देखिए फिफ्थ हाउस में एक बहुत ही अजीब व गरीब, बहुत ही हैवी स्टेलियम बना हुआ है इनका यहाँ पे। ये एक बहुत ही खतरनाक स्टेलियम है इनके चार्ट का, और इसी ने सारी कहानी खराब कर रखी है इस चार्ट की। हम फिर से कह रहे हैं, हम किसी के बारे में जज नहीं कर रहे हैं। ये वीडियो किसी जजमेंट पास करने के लिए या किसी का गलत और असली अच्छा बताने के लिए नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे ज्योतिष का आरसी कर रहे हैं, एक चार्ट का आरसी दे रहे हैं आपको। अब फिफ्थ हाउस में जो यहाँ ग्रह बैठे हैं, आप देखिए यहाँ पे बैठे हैं, इनका एक तो पहला हो गया सन, दूसरा हो गया वीनस, तीसरा मार्स, और चौथा मरकरी। ये चार ग्रह इतना स्ट्रॉन्ग स्टेलियम बन के इनका फिफ्थ हाउस में बैठा है। फिफ्थ हाउस हुआ रोमांस का, आपकी लव स्टोरी का। देखिए सन अपने ही साइन में बैठा है, लियो साइन है, सिंह राशि है, तो सन वहां पे और ज्यादा प्रभावशाली है। साथ में वीनस आ गया, वीनस प्लेजर, सेक्स, मार्स अग्रेशन, राइट, मरकरी फ्लर्ट कम्युनिकेशंस, मतलब फ्लर्ट इनका शुरू होता है मे बी व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से, किसी से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाती हैं ये जब भी कोई कम्युनिकेशन वाला ऐसा बंदा होता है, राइट। तो यहाँ पे रूट कॉज को हम थोड़ा सा और फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। देखिए अब हम नक्षत्र लेवल पे जाएंगे। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज हमेशा नक्षत्र लेवल की एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं।
हम सन को देख रहे हैं फिफ्थ भाव में बैठे हैं, अपने ही साइन में लियो में बैठे हैं। हाउएवर सन इज एक्चुअली हैविंग पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है वीनस का होता है। तो भाव का जो स्वामी है, जिस भाव में वो बैठे हैं, खुद ही वो वीनस के नक्षत्र में बैठे हैं, जिससे इनकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है उस लव लाइफ की। उनकी लव लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं। तो नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है, भोग है, प्लेजर है, बेड कंफर्ट है, इस तरह की चीजें यहाँ पे एसोसिएट हो रही हैं। तो रूट कॉज है प्यार है, लग्जरी है, लेकिन फिजिकल सुख सबसे ऊपर है इनका। वीनस इसके साथ सन के साथ वीनस है। तो बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई शुक्र तो जल ही गया, कंबस्ट हो गया, यहाँ पे कंबस्ट है वो बेसिकली, तो यहाँ पे कैसे क्या है उस पर आगे चर्चा करेंगे। सूर्य के साथ वीनस आता है तो हमेशा ऐसा नहीं है कि वो जल जाता है, तो हम आगे इस पर चर्चा करेंगे अगर हमारे पास समय बचा इस पे। तो वीनस भी सूर्य के साथ फिफ्थ हाउस में अपने ही पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है। तो अपने ही नक्षत्र में बैठा है, तो ये तो एक्स टू दावर मतलब ट्वाइस ऑफ एक्स हो गया, राइट। जो एक उसका अपना पावर था वो डबल हो गया, यहाँ पे ट्वाइस हो गया। अपना ही नक्षत्र है, अपना ही ग्रह के अपना है, उसमें बैठे हैं। वीनस है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, रिलेशनशिप है, सेक्स है, प्लेजर है, परफ्यूम्स हैं, ये सब चीज़ें जो है वीनस शुक्र महाराज से दर्शाई जाती हैं। तो यहाँ पे वीनस एनर्जी हम कह सकते हैं ट्वाइस हो गई है। तो एक तो सन उसी नक्षत्र में है वीनस के, वीनस अपने ही नक्षत्र में है, और वीनस तो है ही है। रिजल्ट है कि ये रोमांटिक माइंडसेट नहीं है यहाँ पे, ये बहुत ही सेंशुअल माइंडसेट है। बहुत ही प्लेजर ओरिएंटेड लव स्टोरीज हैं इनकी। आइए आगे चलते हैं, अभी कहानियां खत्म नहीं हुई है, अभी आगे कहानी बहुत सारी है। पहला हमने देखा सन बैठा है लव लाइफ में, साथ में वीनस भी आगे बैठ गया, दोनों पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है। लेकिन साथ में तीसरा व्यक्ति जो है बैठा है, तीसरा ग्रह बैठा है, वो मार्स बैठा है। मार्स क्या है? अग्रेशन। अग्नि और शहद का मिश्रण कहा गया है वीनस और मार्स को। अग्नि और शहद का मिश्रण, कभी ना खत्म होने वाली भूख। अगेन मार्स इज सिटिंग विद द नक्षत्र, इट्स हैविंग दिस नक्षत्र कॉल्ड पूर्व फाल्गुनी, जो कि फिर से वीनस का ही नक्षत्र है। तो तीन चीज हो गई, तीन ग्रह हो गए, तीनों ग्रह पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो कि वीनस की लॉर्डशिप में रहते हैं, यहाँ पे आ गए। मार्स वीनस सेम नक्षत्र, एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन है ये, एक्सप्लोसिव। शहद और अग्नि का एग्जाम्पल दिया जाता है मार्स और वीनस के कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ पे जो इनकी अर्ज है बहुत ही डोमिनेंट है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोर भी हो जाते हैं। ये ही इनका इश्यू है यहाँ पे। ये कॉम्बिनेशन ना इंसान को एक से ज्यादा लोगों के साथ धकेलता है। व्यक्ति हिमालय पे जाके तपस्या करेगा या पाताल के अंदर चला जाएगा, तो वहां भी एक विश्वामित्र के सामने जो है उर्वशी या मेनका आ जाएंगी। सिमिलरली वाइस वर्सा, स्त्री के साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ होगा, भले ही वो कितना कर ले। बट एनीवे, हम रेमेडीज का पार्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे आज ड्यू टू द टाइम कॉन्स्टेंट्स। लेकिन इसकी भी रेमेडीज होती है, क्योंकि भगवान ने हमें पशु नहीं बनाया, हमें व्यक्ति इंसान बनाया, मनुष्य बनाया। तो हमारे अंदर विवेक और विद्या बुद्धि तीनों चीजें हैं। एनीवे आगे चलते हैं। चौथा इनका जो यहाँ पे दोस्त है इस स्टेलियम के अंदर, पहला हुआ सन, फिर हुआ वीनस, तीसरा हुआ मार्स, चौथा जो इनका है वो है मरकरी। मरकरी हम यहाँ देख रहे हैं उत्तर फाल्गुनी में, यानी कि सन का बेसिकली नक्षत्र हुआ, जिन्होंने अगर नहीं पता, उत्तर फाल्गुनी जो होता है नक्षत्र होता है सन का। लॉर्डशिप यहाँ पे सन की होती है। तो मरकरी क्या है? कम्युनिकेशन है, माइंड है, अनस्टेबल है काफी सारी, एकदम से कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है इस नक्षत्र में। कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है कि नक्षत्र कमिटमेंट चाहता है, लेकिन प्लैनेट इनस्टेबिलिटी उनको वो कमिटमेंट करने देना चाहता नहीं है, क्योंकि मन भंवर रहा है उनका, इधर उधर भटक रहा है, किसी एक से शांति मिल नहीं रही है। तो कमिटमेंट की बात तो ये करते हैं, अभी हम आगे भी बढ़ेंगे, अभी यहाँ पे केतु का भी गेम चल रहा है इनके चार्ट में, राइट। उस डॉट को भी हम कनेक्ट करेंगे। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। कमिटमेंट की बात करेंगे तो निभा नहीं पाएंगे बेसिकली यहाँ पे। तो हमने देख लिया एक बहुत ही हैवी यहाँ पे स्टेलियम है इनका, जिसमें चार चार ग्रह बैठे हैं, उसमें से तीन तो अपने वीनस के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। तो वीनस की प्रॉपर्टीज कूट कूट के भरी हुई हैं, रोमांस, सेक्स, प्लेजर, कूट कूट के भरा है इस चार्ट के अंदर। अब वीनस कॉम्बस्ट है, क्रिटिकल रूट कॉज है, क्योंकि सन हमने इनका देखा है यहाँ पे है ये लगभग 16 डिग्री आ रहा है, और वीनस इनका 20 डिग्री पे है। तो क्लोज है, सन के काफी पास है, केवल डिफरेंस अगर आप देखेंगे डेल्टा इज अराउंड 4 डिग्रीज, 20 - 16 इक्वल्स टू 4। तो ये क्लोज है, ये कंबस्ट हो गया इनका वीनस यहाँ पे, मीनिंग लव बर्न हो गया, पार्टनर डिससेटिस्फेक्शन है। और जो सन की प्रॉपर्टीज हैं, जो ईगो है, वो ग्रेटर देन लव हो गया, मतलब प्रेम के ऊपर ईगो आ गया यहाँ पे, क्योंकि सन ने उस वीनस को कंबस्ट कर दिया। बहुत पास है इनके इसमें। तो ये सबसे बड़ा एक दोष ही है इस चार्ट का। हम उस व्यक्ति का, इस स्त्री का, इस पुरुष का ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है, अच्छी है, बुरी है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि इस चार्ट में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये तो ही फिफ्थ भाव भाव की बातें, राइट। अब आते हैं हम सेवेंथ भाव पे। फिफ्थ भाव हमने बताया रोमांस का, लव लाइफ का था।
सेवंथ भाव आपका, जैसा हम जानते हैं, शादी का होता है, विवाह का होता है। तो मैरिज रियलिटी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे भावों की बात करेंगे और D9 पे भी एक बार हम रिव्यू करेंगे। तो भाव कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं भाई, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, मैरिज स्टेबिलिटी है, स्पाउस की, ये सब चीज़ें हम सेवंथ भाव से देखा करते हैं। अब यहाँ क्योंकि एरीज की मेष लग्न है, एरीज है, मंगल की लग्न है, तो सामने सातवां भाव हमें सातवीं राशि बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7, 1 लग्न हुआ तो सेवंथ भाव हमारा 7 राशि का बनेगा, जो कि तुला हो गई फिर। ठीक है। तुला हमारी बोले तो लिब्रा होती है। लिब्रा का अगेन स्वामी कौन हुआ? वीनस। अब देखिए फिर से वीनस, तो इस चार्ट में वीनस छाया पड़ा है फॉर सम रीजन। तो यहाँ पे रूट कॉज अगर हम देखते हैं तो सेवेंथ का जो लॉर्ड है, देखिए ये यहाँ टेक्निकल थोड़ा समझने वाली बात है, जो सेवेंथ का लॉर्ड वीनस है, क्योंकि राशि 7 है, कोई ग्रह नहीं है यहाँ पे, वीनस बैठे हैं ऑटो बाय डिफॉल्ट फिफ्थ हाउस में। तो फिफ्थ हाउस में सूर्य के साथ है, सूर्य 16 डिग्री है, वीनस 20 डिग्री है, कंबस्ट हो गए, बहुत पास है, कंबस्ट हो गए। तो मार्स के साथ भी हैं। अब रिजल्ट इसका क्या हो रहा है कि लव मैरिज के योग तो इनके हैं ही हैं, है ही हैं, इनकी अरेंज मैरिज हो ही नहीं सकती। और कहीं ना कहीं उसी ट्रैक पे आगे बढ़ते हुए इनका चार्ट भी मेरे पास घूमते हुए ऐसे ही आया था कि इनको लव मैरिज करनी है और बहुत कुछ इनको क्वेश्चन आंसर्स थे, उसके चलते फिर ये डायग्नोसिस हुई है बेसिकली। तो एनीवे तो लव मैरिज के बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमने बताया ऊपर भी, आई मेंशन दिस अर्लियर एज वेल, ईगो, प्रेम के, रोमांस के, लव के ऊपर रहेगा इनका। फाइट्स रहेंगे, डिससेटिस्फेक्शन रहेंगे, फिजिकल डोमिनेंस रहेगा इनका, क्योंकि मार्स है, अग्रेशन है। शादी भी लव लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगी, उसके बाद और बढ़ा देगी। और यही कहीं रीजन है कि जहां भी ट्राई करती हैं लिव इन रिलेशंस में, जो भी इनके एक एक करके सब खत्म हो जाता है, और वहां कहीं ना कहीं यही एटीट्यूड का इशू आता है। अब आते हैं सातवां भाव। हमने देखा, पांचवा देखा पहले हमने इनका लव लाइफ का, सातवां देखा हमने इनका शादी भाव। अब आठवां भाव पे चलते हैं, जो कि होता है आपका सीक्रेट भाव हुआ बेसिकली ना, एट्थ भाव। तो अब एट्थ भाव हम यहाँ पे क्यों देख रहे हैं? जो सीक्रेट लाइफ का पार्ट होता है ना, वो आप एट्थ भाव से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एट्थ भाव की कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको बता देते हैं कि भाई कुछ हिडन चीज़ें, उसमें आपके मल्टीपल रिलेशंस हो गए। अच्छा, बुध है तो मल्टीप्लिसिटी भी देता है, सॉरी एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए शायद, बुध है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिसिटी देता ही देता है। बुध जहाँ देखता है वहाँ मल्टीप्लिसिटी देखता है, बुध का आस्पेक्ट है, बुध वहाँ अवेलेबल है, बुध का नक्षत्र है। मल्टीप्लिसिटी यानी कि कई सारी मोर देन वन चीज़ें ऑटोमेटिकली बन जाती हैं जब बुध वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है चीज़ों में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हिडन जो इनका प्लेजर सीकिंग चीज़ें हैं वो वहाँ पे है, बिल्कुल है। इन्होंने खुद कन्फेस किया है इन चीज़ों को। सीक्रेट अफेयर्स है, टैबू डिजायर्स हैं, बहुत अजीब बुरी फैंटेसीज ऐसे लोग रखते हैं जनरली। तो एट्थ हाउस में इनकी राशि बनी वृश्चिक, क्योंकि लग्न है एरीज का, राइट। तो हम 1 से 8 तक काउंट करेंगे तो हमारा 8वां नंबर राशि होगी वृश्चिक। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लॉर्ड अगेन मार्स है। अपने आप में जो वृश्चिक राशि होती है वो वैसे भी बहुत हिडन होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं छुपी हुई, राइट। तो उस तरह की चीज है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सैटर्न इनके 8वें भाव में ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। मरकरी ज्येष्ठा के स्वामी होते हैं। हमने अभी अभी बताया कि मरकरी जहां इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पे मल्टीप्लिसिटी खुद ही आ जाएगी। ज्येष्ठा है मैनिपुलेशन, कंट्रोल है, सीक्रेसी है। एट्थ भाव हो गया, स्कॉर्पियो राशि हो गई, लॉन्ग टर्म हिडन पैटर्न्स है, मतलब एक लूप बन गया इनका, खत्म होने का नाम नहीं लेता है। पांचवा भाव, सातवां भाव वीनस के प्रभाव में है, मार्स है, सन है। अब सैटर्न और यहाँ पे बुध का फिर से प्रभाव आ गया। तो हिडन रिलेशनशिप्स, मल्टीपल रिलेशनशिप्स आई वुड से, इनका एक खत्म होता है, अट्रैक्ट होती है, एक खत्म होता है, अट्रैक्ट होती है, एक खत्म होता है, दूसरे पे मूव होता है। तो इनका पेन वाला ये जो एक फ्रस्ट्रेशन वाला एक जो लूप बन गया, ये बन गया, और इससे इनकी फैमिली, इनके अपने पेरेंट्स, अपने जो भी इनके अपने लोग हैं, वो बहुत इंपैक्ट हो रहे हैं। और ये खुद भी आज उस दोहराए पे खड़ी है कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़े। खैर, एक रिलेशन पब्लिक है, एक हिडन है, इनका वो वाला हाल है। एक होते हुए भी इनको वो वाला प्रॉब्लम है। अब मन, चलते हैं मून पे। मून हुआ मन, है ना जी। तो मन, अब इनका क्या कहता है मन, मून देख लेते हैं। इनका मून बैठा है यहाँ पे पूर्व आषाढ़ में, वीनस का नक्षत्र हुआ मन। मन इनका जो मून है वो बैठा है 9th भाव में। तो एरीज का लग्न है तो 9th भाव की राशि 9 हुई हमारी। नक्षत्र वीनस है, अगेन मून बहुत ही रोमांटिक है। राशि धनु है तो फ्रीडम चाहिए इनको। तो दिल प्यार चाहता है, पर बंधन में ये बंध नहीं सकती किसी भी तरीके से। कमिटमेंट फियर्स है, मल्टीपल कनेक्शंस है। कनेक्शन बनते इनके इसलिए हैं कि एक्स बोलता है कि मेरे पास आ जाओ, तो ये उससे डर के दूसरे पे भागती हैं। वाई पे जाती हैं तो वो कहता है मेरे पास आ जाओ, फिर ये जेड पे भागती हैं। इनके मल्टीपल कनेक्शंस हैं आज तक, मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ है। हो भी सकते हैं, अब इतना तो हम इनसे बात नहीं पूछ सकते हैं ना कर सकते हैं। तो ठीक है, हम किसी को जज भी नहीं कर रहे हैं, पर हो भी सकती है, प्रोबेबिलिटी इसकी भी बनती है यहाँ पे। अब एक हम बात करते हैं यहाँ पे राहु केतु एक्सिस की। राहु इस चार्ट में 12वें घर में है। जो जानते होंगे 12वां भाव किन किन चीज़ों का होता है, तो वहाँ पे पाइसेस राशि है, क्योंकि लग्न है एरीज का।
तो यहाँ पे फैंटेसी है, बैड प्लेजर है, जेल भी है, हॉस्पिटल भी है, सब कुछ है, काफ़ी चीज़ें हैं, विदेश भी है, 12वां भाव। तो वहाँ पे फैंटेसी और बैड प्लेजर भी आता है आपका। तो जब 12वें भाव में राहु और पाइसिस में बैठा हो, तो आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं फिर से पॉप अप हो रही हैं। तो पूरा चार्ट की तो बात हो ही गई, 5, 7, 8, 9 सब हमने देखा। अब 12th भाव की भी बात करें, वहाँ पे राहु बैठे हैं। राहु 12th में है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा 180 डिग्री का एक्सिस होता है, केतु नीचे 6th भाव यानी कि वर्गो राशि बनेगी, क्योंकि एक नंबर से लग्न शुरू हुआ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर छठे भाव का जो अम, राशि बनेगी वो 6 यानी कि कन्या राशि वर्गो बनेगी। वर्गो वाले कौन होते हैं? हमेशा खुश नहीं होते वो किसी चीज़ से, वर्गो राशि वाले, क्योंकि उन्हें बहुत ही प्रिसाइज चीज़ें चाहिए, जैसे कि आर्टिस्ट होते हैं। जैसे कि आपने एक पीपीटी बनाई, लेकिन आपके मैनेजर साहब अगर वर्गो से अफ्लिक्टेड हैं, अफ्लिक्टेड नहीं कहेंगे हम, उनकी करेक्टरिस्टिक ज़्यादा हैं, तो वो उस पीपीटी में 50 बार चेंजेस कराएंगे आपसे, या खुद भी वो ऐसी एक मैटिकुलस इम्पेकेबल प्रोडक्ट बनाएंगे ऐसे लोग। तो पर ऐसे लोगों के साथ क्या होता है ना, कि वो अपने स्टेटस को या अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाला शायद उस लेवल पे नहीं आ सकता। तो वो हर चीज़ में मीन मनेक निकालते हैं, हिंदी में एक शब्द है ना, मीन मनेक निकालना, हर चीज़ में। अब वो यहाँ पे क्योंकि आपका पार्टनर हो गया, तो आप पार्टनर से कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। और साथ में केतु बैठे हैं, केतु तो वैसी डिटैचमेंट है। 6th भाव किसका है? डेली कन्फ्लिक्ट्स हो गए, आर्गुमेंट्स हो गए, लड़ाइयाँ हो गई, लीगल केसेस हो गए, कंपैरिजंस हो गए। क्योंकि वर्ग वाला यही तो कहेगा, अभी तुम में ये कमी है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, तुमने ऐसे नहीं करते, तुम वैसे नहीं करते, तुम ऐसे रहते हो, तुम वैसे नहीं जाते हो, खाते हो, पीते हो। तो इतना जब आप पार्टनर में कमी निकालोगे, तो ऑटोमेटिकली इतने कंप्लेनिंग मोड में चले जाओगे, तो और बंदे के पास ऑप्शन ही क्या बचेगा, या तो बिल्कुल ही सबमिसिव हो। अब ऐसा शायद बंदा इनको मिल नहीं रहा होगा बिल्कुल सबमिसिव हो, उनकी सारी बातें मान ले। एनीवे उस पर हम नहीं जाएंगे। अब वर्गो या कन्या राशि है, लॉर्ड अगेन मरकरी आ गया। हमने बताया परफेक्शनिस्ट होते हैं, ओवर एनालिटिकल लोग होते हैं, ये छोटी छोटी बातें पकड़ते हैं, तो ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। अब ऊपर से केतु यहाँ पे बैठ गया। केतु क्या है? कैटलिस्ट का काम करता है, डिटैचमेंट है, पास्ट लाइफ कर्मा है, डिससेटिस्फेक्शन है। एक तो केतु वैसी खुद में ही है, और ऊपर से वर्गो का भी ऐसा रोल होगा कन्या राशि का, कि वो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते। आप ऐसे लोग कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते अपने पार्टनर से। उन्हें भगवान कोई भी बेस्ट प्रोडक्ट बना के दे देगा, तो ऐसे लोगों के साथ बड़ा चैलेंज हो जाता है सेटिस्फेक्शन के लिए। तो एनीवे, दूसरा ये होता है कि उनके साथ ऐसा लगता है कि ऐसी चीजें पहले भी घट चुकी थी, क्योंकि पास्ट कर्मा भी है वहां पे एसोसिएटेड। केतु की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो केतु जब वर्गो में आ जाता है, तो डबल इफेक्ट बन जाता है। एक तो एक कड़वा, ऊपर से नीम चढ़ा कह सकते हैं हम। तो वर्गो ऑलरेडी क्रिटिकल होता ही है, साथ में केतु डिटैचमेंट और डिससेटिस्फेक्शन भी लिया है। तो वर्गो है, केतु है, तो डिटैचमेंट है, ऑलरेडी बहुत सारी क्रिटिसिज्म वहाँ पे उसको बिहेवियर को लीड करेगा वहाँ पे। तो इंसान को सब में एक परफेक्ट फिगर चाहिए, जो कि हो नहीं सकती, हम मनुष्य हैं। हम अपनी अपनी बनाई हुई मशीनों में नहीं परफेक्शन ला पाते हैं, तो ये तो हम तो इंसान ही हैं। हर पार्टनर पे उन्हें कुछ ना कुछ कमी दिखेगी, पहनना, सोना, खाना, उठना, बैठना, सुंदर शक्ल, जो भी वटेवर। तो इससे क्या होता है, वो एक उनका पीक पॉइंट आता है। ऐसे इस चार्ट की जो जातिका है, उनके साथ एक हर हर व्यक्ति के साथ मोस्टली एक ऐसा पीक पॉइंट आता है जहां उनको ट्रबल ही रहती है सबसे। तो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि केतु है, डिटैच कर देगा वो, कभी ना कभी एक समय आएगा वो डिटैच कर देगा। नक्षत्र एनालिसिस अगर कर देते हैं, तो केतु यहाँ पे बैठे हैं उत्तर फाल्गुनी में। उत्तर फाल्गुनी आपको याद दिला दें कि सन का नक्षत्र होता है, तो सन की बातें आ गई, कमिटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कौन निभा रिस्पॉन्सिबिलिटी? जब आप वर्गों में है, आपका स्टेलियम बना हुआ है। नक्षत्र कहता है कमिटमेंट करो, चाहती हैं वो करना, ऐसा नहीं वो नहीं चाहती, करती हैं, लेकिन केतु कहता है डिटैच हो जाओ, तो इमोशनली इवेंचुअली वो डिटैच हो जाती हैं। अट्रैक्ट होती हैं, साथ में रहते हैं, प्यार मोहब्बत होता है, सब कुछ होता है, एकदम से इमोशनल इंटेंसिटी बहुत अजीबोगरीब हो जाती है उनकी, और फिर वो डिटैच हो जाती है। फिर वो घूम फिर के ऐसे किसी ना किसी हमारे जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसे लोग आ जाते हैं, विच इज़ फाइन। हमें तो एक नई लर्निंग ही मिल रही है, तो हमारे लिए तो कोई इशू उसमें होता नहीं। प्रभु ने जैसा वायर किया जिसको, ये उनके अपने प्रारब्ध है, हम के सबके अपनी अपनी इश्यूज रहती हैं। एनीवे अब यहाँ पे आते हैं कि मरकरी राशि लॉर्ड का इम्पैक्ट क्या है। मरकरी बैठा है 5th हाउस लियो में, वर्गो में केतु है ना, तो हमें लॉर्ड भी देखना पड़ेगा उसका। मरकरी बैठे 5th हाउस में लियो में, जो हमने बात करी थी वो, वहाँ पे क्या कम्युनिकेशन से फ्लर्ट होता है उनका, सोशल मीडिया से, किसी कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स में से। शी इज़ अ वेरी हाईली अर्निंग वो है ये अपने आप में लेडी। तो उनकी डुअल थिंकिंग है, दो जगह तीन जगह दिमाग बटा रहेगा, मल्टीप्लिसिटी। मरकरी का रोल ही मल्टीप्लिसिटी है। तो चेन रिएक्शन क्या है? केतु हो गया, वर्गो हो गया। केतु क्या कर रहा है? डिससेटिस्फेक्शन, डिटैचमेंट। वर्गो क्या करता है? फॉल्ट फाइंडिंग, उसे क्रिटिसिज्म चाहिए, तुम ऐसे नहीं है, तुम वैसे नहीं, छोटी छोटी मेन बना के निकालना। मरकरी अनस्टेबल माइंड, मरकरी आ गया तो वैसे भी मल्टीप्लिसिटी है। 5th हाउस है, तो मल्टीपल अट्रैक्शंस लव स्टोरी के वैसे भी होने ही होंगे। फाइनल रूट कॉज लाइन जो यहाँ पे हम दिखाएं बताना चाह रहे हैं यहाँ पे इस पूरे चार्ट से अभी तक, वो ये इंसान रिलेशनशिप में ना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, ये प्रॉब्लम डिटेक्ट करता है, और फिर उन्हें जस्टिफाई करने लग जाता है, क्योंकि वर्गो है, डिटैचमेंट है। अब अपने आप को भी समझाना है ना,
कि शरद में ये प्रॉब्लम है या किसी और में ये प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें हैं। तो जो मिलता है वो कम दिखता है, जो नहीं मिलता है उसकी क्रेविंग होती है, यही प्रॉब्लम इनकी शुरू हो जाती है और इसका कोई अंत नहीं है। अब मैं आपको सबसे डेंजरस लेयर और बता देता हूँ कि हमने आप कभी भी किसी चार्ट का एनालिसिस करते हैं तो ये तो हमने ग्रहों की, भावों के, नक्षत्र की बात करी, लेकिन दृष्टि एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होती है। अब आप सोच भी रहे होंगे कि हमने स्टार्टिंग जो करी थी वीडियो की वैसे करी थी कि एक्चुअली दिस इज असेंडेंट ऑफ एरीज, और यहाँ पे गुरु जो है लग्न में बैठे हैं, गुरु महाराज लग्न में बैठे हैं, एरीज में बैठे हैं। तो इस फिफ्थ हाउस को तीन बड़े घर देख रहे हैं। जो इनका फिफ्थ हाउस है जहाँ पे वो स्टेलियम फॉर्म हो रहा था ना, मार्स का, सन का, पहले सन थे उसमें, फिर वीनस बैठे थे साथ में, कंबस्ट हो गए थे, फिर मार्स बैठे हैं और चौथा वहां पे मरकरी बैठे हैं। जुपिटर की लाइन देख लेते हैं तो गुरु देख तो रहे हैं, समझा देते हैं, पर रोक नहीं पा रहे हैं इनको। इंसान गलत रिलेशन में जाके भी बोलता है कोई बात नहीं, ये इशू है इनके साथ। तो गुरु की शुभ अमृत दृष्टि तो है वहां पे, और इनके मतलब इनके जीवन की बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, चाहे इनकी आप स्टडीज ले लीजिए, इनके रिलेशनशिप्स ले लीजिए, वो बहुत हाई फाई चीजें हैं। ऐसे नहीं है कि ये कहीं इधर उधर ऐसी घूम रही है, कुछ भी कर रही है। एंड शी इज अ वेरी वेल सेटल्ड, हाईली कमांडेबल इनका जॉब है, इनकी अपनी स्किल सेट बहुत हाईली कमांडेबल है, अच्छी खासी बहुत वेल स्टैब्लिश्ड पर्सनैलिटी है अपने आप में। बट यहाँ पे चीजें हैं तो हैं। अब पांचवी दृष्टि से गुरु वहां पे हैं, देख रहे हैं, लेकिन इंसान गलत रिलेशन में जाके भी बोलता है कि कोई बात नहीं यार, इट्स ओके। अब ये तो हुए गुरु की दृष्टि। इसके बाद हम देखेंगे राहु की और शनि की दृष्टि। तो शनि की दृष्टि देख लेते हैं। शनि हमने उनका बताया आठवें भाव में बैठा है, हिडन भाव जो है, सीक्रेसी का भाव है ना। तो शनि देख रहे हैं डिससेटिस्फेक्शन खत्म हो गया, रिलेशन है पर सुकून नहीं है, वैसे भी कोल्ड हो गया, कोल्ड रिलेशनशिप हो गई वहां पे, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी इनको एक समय के बाद, क्योंकि शनि अपनी 10वीं दृष्टि से उस भाव को देख रहे हैं, पांचवें भाव। अब राहु 12वें भाव में हमने बताया, तो राहु की हम जो जानते हैं वो दृष्टि पांचवी इनकी दृष्टि होती है। इस यहाँ पे पांचवी दृष्टि है, तो पांचवें घर को पांचवी दृष्टि से राहु देख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं राहु, क्या कर रहे हैं, जो समाज में होता है उसके बियॉन्ड करते हैं राहु। वैसे भी ग्लोबलाइज्ड कर दिया इनको, इंटरनेट कम्युनिकेशन से जोड़ दिया इनको, ग्लोबल पर्सनालिटी है अपने आप में, एक देश में नहीं रहती है, मल्टीपल ट्रैवल है इनके, मल्टीपल लव स्टोरीज हैं। अब एम्पलीफाई कर दिया जो उनका ओवरऑल फंडा है लव स्टोरी का, उसे और एम्पलीफाई कर दिया। राहु क्या एक एम्पलीफायर है, राइट। हाँ, मैं बंधन में नहीं बंधूंगा, जिस भाव को देख ले, जिस भाव में बैठ जाए, मैं उस बंधन में बंधूंगा ही नहीं। दिस इज वॉट एग्जैक्टली राहु इज डूइंग हेयर एज वेल विद दिस पर्सन। अब इंसान एक रिलेशन में रहकर भी दूसरे के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि एक तो बेड प्लेजर, ट्वेल्थ हाउस में, ट्वेल्थ भाव में राहु ऑलरेडी बैठे हैं मीन राशि में, प्लस वो उनकी दृष्टि यहाँ फिफ्थ भाव में है। तो देखिए बेड प्लेजर वहां पे 12वें भाव का, और यहाँ 5वें भाव की लव स्टोरी बैठी मेरे साथ है, सोच किसी के बारे में। बड़ा आनंद है जीवन में। चलिए ठीक है, अब ये तो हुआ इनका D1 का एनालिसिस। अब इसके साथ थोड़ा सा नवांश भी देख लेते हैं, क्योंकि ये शादी की ही रिलेशन में बात लेके आई थी, ये इशू जो आया था इनका चार्ट, हमने नवांश भी इनका देखा। तो आपको पता ही है कि D1 जो चार्ट होता है आपका, बेसिकली वो आपका फिजिकल अपीयरेंस होता है, लेकिन जो जान है, शरीर में जान कितनी, ऑर्गन कितने सॉलिड है आपके, वो D9 से देखा जाता है नवांश में। हमने ऐसा अपने गुरु से सीखा। तो यहाँ पे हमने वीनस देखा, तो वो भी फिर से वापस से पंचभाव में लिब्रा में ही है, चित्रा नक्षत्र है, चित्रा फिर से मार्स है। तो देखिए कितना डोमिनेंट है इनके अंदर, इनके चार्ट में, इनके पूरे कुंडली में मार्स और वीनस कितने डोमिनेंट हैं। D1 में वीनस और मार्स एक साथ है, हमने बताया वो अग्नि और शहद का एक एग्जांपल दिया। सिमिलरली सेम थिंग इज हैपनिंग इवन इन द D9 एज वेल। इट एक्चुअली ब्रिंग्स स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। मार्स का नक्षत्र है, पैशन है, अग्रेशन है, भूख खत्म ही नहीं होती। फिजिकल अट्रैक्शन बेस्ड इनकी इशू होगी, तो मैरिज के लिए जहां भी जिसके साथ बढ़ती है ना ये आगे, ये फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। इनको उससे कोई मतलब नहीं हो कितना पैसा कमा रहा है, क्या पढ़ा लिखा है, हिंदू है, सिख है, जो भी है, व्हाट्सएवर, क्रिश्चियन है, गोरा है, देसी है, इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरा हमने देखा इनका मून और राहु वर्गों में है, ओवर थिंकिंग है, डाउट है, ट्रस्ट इश्यूज है। तो एक लाइन में अगर हम इस चार्ट की पूरी की एनालिसिस करके बताएं आपको, जो आरसी हमने आज देखा है इस चार्ट का, वो ये देखा है कि फिफ्थ हाउस इनका जो था इस चार्ट में हमने देखा वो ओवर एक्टिवेटेड है। ओवर एक्टिवेटेड कैसे है, लग्न था इनका एरीज का, मार्स लीड करते हैं, स्वामी है, मार्स खुद बैठे हैं फिफ्थ हाउस में सन के साथ, कंबस्ट कर दिया वीनस को, वीनस जल गया इनका, साथ में मार्स आ गया, पैशन आ गया, अग्रेशन आ गया, साथ में मरकरी आ गया, फ्लर्ट आ गया, मल्टीप्लिसिटी आ गई, डुअल थॉट प्रोसेस आ गया। तो वीनस कंबस्ट है, मार्स का इन्फ्लुएंस है, स्कॉर्पियो का, सैटर्न बैठा है, ट्वेल्थ भाव में राहु बैठा है, राहु की दृष्टि भी है, मल्टीपल अट्रैक्शन, डिससेटिस्फेक्शन और हिडन रिलेशनशिप्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये चार्ट। साथ में केतु और वर्गों की बात तो हम भूल ही गए, हाँ।
तो एक ये परफेक्ट चार्ट है इस चीज़ के लिए, ऐसी चीज़ों को देखने के लिए। सो एनीवे अगेन आई वुड से लाइक ये जो हमने वीडियो बनाया है, किसी को जज नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, किसी को हम मजाक नहीं कह रहे हैं, अच्छा या बुरा नहीं कह रहे हैं। देखिए देश काल परिस्थिति है, सबका अपना जीवन है, सबको अपने जीवन को जीने का अधिकार है। हम बस आपको यहाँ बताना चाह रहे थे कि हमारे पास एक ऐसा चार्ट आया था जिसमें उनकी समस्या ये थी कि मैं शादी किससे करूँ, अब शादी किससे करूँ पे जब हमने डेल्व किया तो इतनी सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई इवेंचुअली उसमें। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ ने उनको जो भी रेमेडीज़ या कंसल्टेशन प्रोवाइड करें वो अलग चीज़ है, वो हम यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट के चलते यहाँ डिस्कस नहीं कर पाएंगे। पर आपके जीवन में भी, या आप किसी को ऐसा जानते हैं, या आपके खुद के लाइफ में ऐसे कोई चैलेंजेस है जहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पूरा पूरा लेवरेज कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी है ये आपके लिए। क्या आपकी लाइफ के रिस्क हैं, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, किनको एलिमिनेट कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आप हमें हमेशा हमेशा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे हमेशा रीच आउट कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें। ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति आपके आसपास, पुरुष या स्त्री, मिल जाएंगे। आजकल तो ये बहुत मिल रहा है, राइट। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो वैसे भी बहुत कॉमन था, अब तो हमारे छोटे शहरों में भी ये चीज़ें बहुत दिख रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट स्टफ। एनीवे, एज आई सेड, वी आर नॉट रियली गोइंग टू जज एनीबडी। हम यहाँ इस वीडियो को विराम देते हैं। गंगा मैया के तट से, हरिद्वार तीर्थ से, वृंदावन एस्ट्रो रेमेडी, शरद शर्मा आपको फिर से प्रणाम करते हैं। जय जगन्नाथ, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए। जय श्री कृष्ण।